साथियों नमस्कार। साथियों, हम लगातार राजस्थान जीके के प्रश्न तो ला रहे ही रहे। साथ में देखिए, भारत जीके से संबंधित प्रश्न, देखिए भारतीय इतिहास के प्रश्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं और भारत से जुड़ी परीक्षा है उनमें भी आते हैं। चलिए देखते हैं। वन लाइनर है, अच्छे प्रश्न है जो परीक्षा में आ चुके हैं और वापस पढ़ा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटड़ा। किस पदार्थ का उपयोग, देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? यह है सैल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। अब ये देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल था। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? यह जाना जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। ध्यान रखिएगा, क्या कहा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की उपलब्धता के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। अच्छा सवाल है, ये सवाल आ सकता है। हड़प्पा में जब देखिए जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल। देखिए सब सवाल साथियों इसमें आ चुके हैं, जो भी डीप डीप जितने महत्वपूर्ण हैं वो सब प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। ये ध्यान रखिएगा, कुओं में, घरों में जो है कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और जो जल प्रबंधन उन्नत प्रणाली है वो धोलावीरा से इसके साक्ष्य मिलते हैं। चैनल को देखिए सब्सक्राइब, आपको ठीक लगे तो कीजिएगा, नहीं तो कोई नई वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए है, दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ध्यान रखिए, कौन थे? सर जॉन मार्शल।
हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध, बैल की आकृति से पता चलता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता को ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है, यह सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान से प्राप्त हुई? गुजरात। अच्छा सवाल है। स्वतंत्र प्लस उत्तर, तो मतलब स्वतंत्र के बाद के भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन गुजरात से। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। अच्छा सवाल। देखिए, युगल मतलब कपल, जोड़े जो साथ में मतलब दफनाए गए, हड़प्पा कालीन स्थल से युगल लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। यूपीएससी प्री में आ चुका है, देखिए ये। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता का जानने का मूल स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में यूपीएससी में आ चुका है, देखिए उत्तराखंड में। और हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? धोलावीरा। अब देखिए वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है?
1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ व कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक कालों के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण देखिए, उनके प्रवर्तक देखिए। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन गौतम। चारवाक योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण, ध्यान रखिएगा। और वैशेषिक दर्शन कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस का मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्र। ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा से। देखिए अब ऋग्वेद से जुड़े प्रश्न। ऋग्वेद में कुल मंडल है 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां है 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचा है 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचा है 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचा है 200। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, ये ध्यान रखिएगा, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गौपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्व वेद से। अथर्व वेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन। नचिकेता का आख्यान मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या है 18। वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण किसकी उपासना से? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया? इंद्र के लिए। शूल्व सूत्र किस विषय संबंधित है? ज्यामिति, ध्यान रखिएगा, शूल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा शब्द में कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी।
धर्मशास्त्र में भू राजस्व क्या दर थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्यों का सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। बौद्ध धर्म व जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। साथियों देखिए, इतिहास से जुड़े हुए प्राचीन मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इससे जुड़े हुए जो वन लाइनर है लगभग शायद 1500 प्रश्न हो गए, तो वो सब हम एक साथ करवा रहे हैं आपको, तो आप जरूर देखें। और क्योंकि हर परीक्षा में ये प्रश्न आते, चलिए शुरू करते वापस। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म कथाओं के विषय में है क्या है? जातक कथा है। जातक कथा है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा में, ध्यान रखिएगा, नालंदा में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? अच्छा सवाल है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। सबसे पहले कहाँ की? ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, ये ग्रेड जो भी परीक्षा हुई थी स्कूल व्याख्या था, जिसका रिजल्ट भी आना है इतिहास का। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग। मिलिंद पणहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का के रूप में है? ध्यान रखिएगा, ये जो मिलिंद पणहो है ये किस, देखिए राजा मिलिंद है और फिर कौन से बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन, याद रखिएगा, नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के मध्य संवाद का जो है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। पद्मपाणि, हाँ, कमल हाथ में जिनके। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये देखिए, अच्छा सवाल है। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ना कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक देखिए। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम, ध्यान रखिएगा, आलार कलाम, याद रखिए, वापस से ये ध्यान रखिएगा, आलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, याद रखिएगा, श्रावस्ती। साथियों इतना डिटेल से है, मतलब एक एक प्रश्न जो से बन सकता है वो पूरा है, तो आप इसको जरूर देखिए। लगभग 1500-1600 सवाल है, इसमें आपकी हिस्ट्री लगभग पूरी एकदम जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरे क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग चैप्टर से है, सभी करवाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला।
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। विक्रमशिला धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? सम्राट अशोक। तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक। चतुर्थ हुई थी कनिष्क। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली। त्रिपिटक है उनकी रचना पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा सवाल है। देखिए कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसमें अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसके संबंध है? बुद्धों से। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? कपिलवस्तु में। ध्यान रखिएगा भिक्षुणी संघ की स्थापना। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। ध्यान रखिएगा क्या सवाल है? शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन। किसके शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। पाली भाषा में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। ये देखिए किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? कोल्य वंश। याद रखिएगा कोल्य वंश से। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से? कोल्य वंश से। ये देखिए यूपीएससी मेंस 2011 में आया, यूपीएससी मेंस 2007 में आया और यूपीएससी मेंस 2004 में आया। कौन सा सवाल है? किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो सम्राट अशोक। अब कौन सा लेख है ये भी लिखा हुआ देखिए। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। यह भी 4 बार आ चुका है परीक्षा में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अब देखिए ये सवाल रीट में आया था। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला। महावीर का मूल नाम वर्धमान। महावीर की मृत्यु पावापुरी। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। महावीर स्वामी 24वें थे।
ये देखिए, ये अच्छा सवाल है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, याद रखिएगा स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन? जमाली। देखिए, त्रिपिटक तो है बौद्ध में और त्रिरत्न सिद्धांत है जैन में। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? चौदह पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है भद्र बाहु। भद्र बाहु। अनेकांतवाद किसका क्रूर केंद्रीय सिद्धांत है? जैन मत का अनेकांतवाद। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली से। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का वल्लभी में। ये ध्यान रखिए, 2 याद रखिएगा, क्योंकि वो बौद्ध संगति का तो आता रहता है, इसका भी आ सकता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्ध मगधी में। अर्ध मगधी में। अब तो देखिए, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, इतना कोई जरूरी नहीं है, परीक्षा में आने लायक नहीं है। कौन बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता? देवदत्त। ये तो उसका जो उनका सचेरा भाई था। एलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। एलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, ध्यान रखिएगा, मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान था? हिंद यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। अब देखिए, ये महाजनपद काल आ गया। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? अच्छा सवाल है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है पाली ग्रंथों में। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका नगरी। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। सरल सवाल है, परीक्षा में कंफ्यूज कर लेता है, याद रखिएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कुणिक, अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है। पितृहंता भी कहा जाता है, इसने मतलब पिता की हत्या पर। कुणिक किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जो आधुनिक पटना है? उदयन ने की थी, गंगा व सोन नदी के संगम पर। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान व पौरुष पुरु की सेनाओं के किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव? झेलम नदी पर उनका युद्ध जो है तटा पड़ाव डाला था। किस प्रकार का मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिश कर्त बर्तन। मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी तो देखिए ये थी गिरिव्रज या राजगृह।
ये मतलब है दोनों एक ही है, ये प्रथम थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? सदी में हुआ था, 6ठी सदी में। देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध राज्य नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व से। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते, गहरे सवाल आते, डीप सवाल आते हैं। फर्स्ट ग्रेड और आपको जो व्याख्या था उससे बड़ी परीक्षाएं देते तो बहुत गहरे प्रश्न आते। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, डेरियस। पहला ईरानी शासक। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? वह किसी कारणवश अपने पुत्र को मारा गया, अजातशत्रु द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती नगर को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अब ये अच्छा सवाल है, अवंती को किसने जीता और मगध का पार्ट बनाया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्र का। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया भोजक। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। अब देखिए, ये जैन संख्या देख लीजिए। प्रथम तो हुई चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र अध्यक्ष। द्वितीय हुई 512 ईस्वी में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब 300 ईसा पूर्व लगभग, और ये फिर हुई 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। और देवधर्मी समाश्रमण, ये याद रखिएगा, समाश्रमण ये अध्यक्ष थे। तो जैन की 2 हुई है महासभाएं, उसमें देखिए एक में तो स्थूलभद्र, दूसरे में देवर्धि समाश्रमण। और प्रश्न ज्यादातर बुद्ध जो होती है संज्ञा इसका आता है, तो इसके भी याद कर लेते हैं। प्रथम देखिए 683 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के समय और राजगृह में, और अध्यक्षता की महाकश्यप। द्वितीय में 383 ईसा पूर्व, याद करने में आसानी होगी ज़्यादा, 483 और 300। दूसरा था काल अशोक के शासन में, और फिर स्थान था वैशाली, अध्यक्ष सर्व कामिनी। तृतीय 251 ईस्वी पूर्व अशोक, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र। और चतुर्थ प्रथम सदी ईस्वी में पहली कनिष्क के शासन कुंडलवन में और वसुमित्र, ये याद रखिएगा। और देखिए, ये बाकी तो हम आपको नहीं, ये याद, स्थान फर्स्ट ग्रेड में अभी आया था सवाल इसका, तो आप याद कर सकते हैं। जैसे राजगृह RVPK, हाँ RVPK ऐसा याद कर सकते हैं, RVPK, तो आपको याद हो जाएगा। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ऐसा याद कीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। RVPK ऐसे ही रख लीजिए, कनेक्शन जोड़ना चाहिए आपको, ताकि वो माइंड में वहाँ अपना आप सवाल आ जाता है। 683, 383 और फिर 251 और फिर प्रथम सदी, याद रखिए। प्रथम तो सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक,
अशोक और कनिष्क, इसका भी याद कर सकते हैं। एक के किसके शासनकाल में हुई? एक ये पहला अजात शत्रु, फिर काला अशोक, फिर वापस अशोक और फिर के कनिष्क, एक ऐसा भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए महाजनपद और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। मगध, राजगृह या राजगीर, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। पटना, गया, बिहार, आधुनिक बिहार, भागलपुर के मुंगेर जिले। चलिए देख लेंगे, पहले ये इसकी राजधानी सीधी देख लेते हैं हम। अंग, झंपा, आधुनिक भागलपुर। अंग देश आपको पता होगा, जो अंगराज कर्ण महाभारत के समय इनको दुर्योधन ने ये अंग देश का राजा बनाया था। काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस। वज्जी, वज्जी की वैशाली, विदय या मिथिला। कौशल, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कुरु की इंद्रप्रस्थ, छेदी की शक्तिमती। छेदी का जो महाभारत काल में शासक था शिशुपाल, जिसको भगवान कृष्ण ने 100 अपराध जो मार्ग गलतियां क्षमा करने का कहा था, फिर 100वें पर उसकी गर्दन काट दी थी, आपको पता होगा, जो महाभारत में अच्छा सीन है काफ़ी। मल, मल की कुशीनगर व पावा। अश्मक, पौदिन्य पोतन। मल की कुशीनगर पावा, अश्मक, पौदिन्य पोतन। वत्स, कौशाम्बी कोशम। पांचाल, अहिछत्र व कांपिल्य। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर। अवंती, उज्जैनी व महेशमती। तक्षशिला, पुष्कालवती। सूरसेन, मथुरा। और कंबोज, राजपुर। अब आगे देखते हैं मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, विशाख दत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय के पश्चात चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार में किसने मुख्य रूप भूमिका की? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म के। सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अच्छा सवाल है, कारुआ की, ध्यान रखिएगा, कारुआ की। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मगधी। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? अच्छा सवाल है, ये देखिए। बिंदुसार ने, उसके पिता ने कुचलने के लिए कहां भेजा? तक्षशिला। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां। सांची का स्तूप किसने बनाया? सम्राट अशोक ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, ये तो चलिए ठीक ठाक सवाल है ये तो। हाँ, ये सवाल थोड़ा देखिए, याद कीजिए। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह में किया? आजीविक।
आजीविकों ने, बराबर की गुफाएं, आजीविकों ने। जो बिंदुसार था वो, हाँ, आजीवक संप्रदाय। किस अभिलेख में यह साबित हो गया कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदमन के केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अच्छा सवाल, देखिए, केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र के का लेखक समकालीन था, मतलब चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो ये इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। राजदूत सेल्यूकस। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य में के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग है, अंग कौन सा था? मित्र, 7वां है। देखिए, कोष है, मतलब धन, सेना, मित्र, और ये सब है, इसके साथ है। चाणक्य ने जिसके सप्तांग सिद्धांत दिए। किसके शासनकाल में डिमिकेस भारत आया? बिंदुसार के। बिंदुसार के शासनकाल में डिमिकेस भारत आया। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। कुलंदीबांग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, उसका प्रमाण है देवनाम प्रिय उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। ये सवाल कई बार आता है, और देखिए नीचे लिखा भी हो कितनी बार, यूपीएससी, पीसी, यूपीपीसी, आईएएस, प्री, सब में आएगी। तो सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों को ब्राह्मी का उद्वाचन किया। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने, जब उसके सेनापति ने ही उस गर्दन काट दी थी और उसकी हत्या कर दी थी। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख और शुंग वंश की स्थापना की थी। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? कालसी में। अच्छा सवाल है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में स्थित है। कालसी। सांची का स्तूप बनाया सम्राट अशोक। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, जो मैसूर कर्नाटक में है, जैन धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के विजय तरह क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? अच्छा सवाल है। देखिए, कलिंग युद्ध की विजय व क्षत्रियों का वर्णन शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व। भारतीय लिखने की कला ने जाती किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज की। आ भी सकता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गुड़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद किया हुआ भारी रक्तपात देकर उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। अब देखिए मौर्य उत्तरकाल। अंतिम मौर्य सम्राट
बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। कण्व वंश या काण्व वंश के संस्थापक वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक, जिसमें गौतमी पुत्र शातकर्णी आपको पता होगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? जो पतंजलि थे वो जिन्होंने जो अष्टाध्यायी व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन? तो पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किए गए? शक राजा रुद्रदमन। ये अच्छा सवाल है। देखिए, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? महाराष्ट्र से। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? देखिए, कुषाण शासक कड़फिसस ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। क्षत्रप प्रणाली, शकों द्वारा क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया गया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाए गए? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ यानी इटली, रोमन साम्राज्य के साथ लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ तमिल व चेरों का। सातवाहनों ने पहले मौर्यों के अधीन अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क, शासक कनिष्क। को पता है द ग्रेट भारत में 3 शासकों के लिए कहा जाता है, सम्राट अशोक महान, अकबर महान और कनिष्क तीसरे। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि दी? कुषाण शासकों ने। ध्यान रखिएगा, रोम साम्राज्य का अनुसरण कर जो कुषाण शासक थे उन्होंने केसर एंड सीजर की उपाधि धारण की। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण शासकों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन छाऊ ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों को। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व। सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा प्राकृत। देखिए, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व। जो कला शैली भारतीय व ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण थी उसे गांधार शैली कहा गया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। अच्छा सवाल है। देखिए, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंड्रो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। ध्यान रखिएगा, किस संग्रहालय में? कुषाण कालिक मूर्तियों का मथुरा संग्रहालय। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। सवाल एक आया था फर्स्ट ग्रेड में कि जो बुद्ध रीट में और इसमें आया था कि जो भूमि दी जाती है उसे क्या कहते हैं ब्राह्मणों को, ऐसा कुछ सवाल था।
तो ये तो अलग सवाल है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि भूमि अनुदान में देने की? सातवां शासकों ने। भारतीय रंगवंश में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। ये सिल्क रूट था व्यापार के लिए, तो कनिष्क ने प्रारंभ किया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? 78 ईस्वी में, कनिष्क के भारत में। देखिए, शक का विक्रम संवत का 57 ईसा पूर्व, और इसका हुआ है 78 ईस्वी से। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, छरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल। बुद्ध के सिक्कों का अंकन हुआ है कनिष्क के। बुद्ध का सिक्कों किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का, भगवान शिव के पुत्र। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख में तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसके समकालीन? कनिष्क के। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण, गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन। पूर्वी रोमन शासन जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। संगम युग में उरियर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन थी? संस्कृत। गुप्त वंश के वह राजा कौन जिसने हुणों के भारत पर आक्रमण करने की से रोका था? स्कंदगुप्त ने। देखिए, हुणों को रोका था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश प्रसिद्ध है कला स्थापत्य। अजंता कलाकृतियां, अच्छा सवाल है, गुप्त काल से संबंधित, यानी अजंता की जो गुफा है कलाकृति है वो गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? नालंदा। पहले तक्षशिला और ये प्रसिद्ध थे। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल। फायान कहां का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का संस्थापक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन। देखिए, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय वाकटाक, या प्रवरसेन ये शायद, हाँ, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन वाकटाक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में शक्रो, देखिए अच्छा सवाल है, स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में, स्तंभ लेख में शक्रो उपम कहा गया है? कहोम का स्तंभ लेख। कहोम का स्तंभ लेख। फायान और हेंसाग ने किन के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन क्रमशः। फायान, हेंसाग, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी कौन थे? ठीक है, धनवंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्नों में से एक, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो उनके 9
देखिए अकबर के समय भी नवरत्न थे और सबसे पहले इनके समय थे नवरत्न। तो उनमें देखिए ये अमर सिंह, धन्वंतरी, कालिदास और ये सब 9 थे। घटपरकर ऐसा कुछ, हाँ एक और थे घटपरकर। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में अजंता की गुफाओं का जो है निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17वीं और 19 का। अमर कोश के लेखक, देखिए ये भी जो मैंने कहा ना अमर सिंह, आपको अमर कोश के लिए अमर सिंह किसके नवरत्न में थे? ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। गुप्त संवत 319 320 को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, स्मरण के रूप में, मतलब नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विषय? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त। ये देखिए कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र और जो नायिका है मालविका। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? प्रयाग की जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना बराबर थी? गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, विंसेंट स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों को मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है और प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की। किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रस्तुति किसके सैन्य अभियान के बारे में बताती है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो सेनापति या राजकवि हरिसेन, हाँ कवि। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता की गुफा सरीकी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये अच्छा सवाल है। देखिए बाग धार में है। धार मध्य प्रदेश में है। ये अजंता गुफा जैसी गुफा वहां पर है। गुप्त वंश की अवधि 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कुमार संभव। यूरोपीय भाषा में अनुवादित सती, हाँ देखिए ये सवाल थोड़ा मैं अभी थोड़ा एरन अभिलेख आया था तो मुझे याद आया था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। मिहिर कुल का संबंध था हुणों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त वंश शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। पुंड्रवर्धन भक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक? रामगुप्त। कालिदास किस कृति को
गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में, याद रखिएगा, मेहरौली दिल्ली स्थित। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग, याद रखिएगा, उपज का छठा भाग। आज भी भारत हैंसांग को याद करने का प्रमुख कारण उसकी सीयू की रचना, ध्यान रखिएगा, सीयू की जो है रचना है पुस्तक, उसकी रचना, उसमें सब भारत के बारे में उसका वर्णन, यात्रा वर्णन है। हैंसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? हर्षवर्धन को। हैंसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान था, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। एक चालुक्य अभिलेख को तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है, इसका तुल्य वर्ष है 634। हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक से निहित है? कलहण की राजतरंगिणी में, कलहण ने लिखी थी राजतरंगिणी। हर्ष के समय की सूचनाएं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थापित की? देखिए, थानेश्वर थी पहले और फिर कन्नौज स्थानांतरित की। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका? पुलिकेशियन द्वितीय ने, याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती आगमन को पुलिकेशियन द्वितीय ने रोका। कौशई शब्द का प्रयोग किया रेशम के लिए? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जंतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? गुप्तोत्तर युग में, ये तो नॉर्मल सवाल है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित? देखिए, याद रखिएगा, जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी और श्रृंगेरी, याद रखिएगा, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैंसांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलिकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम, ये याद रखिएगा। चालुक्य पुलिकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोका था और पुलिकेशियन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किसके दरबार में राज दरबारी थे? हर्षवर्धन के। और हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी। हैंसांग भारत में कितने साल तक रहा? 14 साल तक। और उसकी पुस्तक सीयू की। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन को दक्षिणावर्ती आगमन को रोका? पुलिकेशियन द्वितीय ने। और पुलिकेशियन द्वितीय को था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य शासक
पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी, हर्षचरित्र। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन आपकी जगह वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षसंवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हैंसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के। नागानंद रचनाकार हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का नाटक का रचनाकार हर्षवर्धन। 3 ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन ने कौन से 3 नाटक लिखे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन। ये तो हमने देख लिया था, आगे देखते। विविध, प्राचीन भारत विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज। शून्य की खोज आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग में ये बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां, कब्र है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया है? पंचतंत्र। और किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा जी ने। विष्णु दत्त शर्मा ऐसा कुछ नाम था। हाँ, 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद। पंचतंत्र जो आपको पता है, जो कहानियां होती है पंचतंत्र की। न्यूमेस्टैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक, यह सवाल अच्छा है, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस। क्या नाम है इसका? वह अंग्रेज सर्वप्रथम जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनुष्य शिकार चली किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता? ताम्र पाषाण। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक थे भास। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी। मानव का सर्वप्रथम युक्त अनाज चावल। कौन सा बंदरगाह पॉइंटुक के नाम से द पेरिप्लिस ऑफ द इथरियन सी, लाल सागर भ्रमण के अज्ञात लेखक का ज्ञात था? अर्किमेडू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। मालती माधव के लेखक, अच्छा सवाल है, यह सवाल आया था साहित्य फर्स्ट ग्रेड में। मालती माधव के लेखक भावभूति। मुद्रा रक्षक विशाख दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? चंदेल वंश। आबू का जैन मंदिर संगमरमर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के धर्मावलंबियों के है? शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर से संबंधित स्थित है? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव वर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर।